नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन है कि मानता नहीं। अभी अरुणाचल प्रदेश से खबर आ रही थी कि चीन ने वहाँ पे एक गांव बसा लिया है। ये 1959 में उसने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था और उसके बाद से ये उसी के कब्जे में है। अभी ये विवाद चल ही रहा था कि अब खबर आ रही है कि वो डोकलाम ट्राई जंक्शन, जहाँ पे 2017 में भारत और चीन की सेना लंबे समय तक आमने सामने रही थी, भूटानी क्षेत्र में उसने 100 वर्ग किलोमीटर दायरे में 4 गांव बसा लिए हैं। और ये जो रिपोर्ट दी है, ये ग्लोबल रिसर्चर है डेट्रेप्सा, उसने जो है ये ट्वीट किया है। हालांकि ट्वीट में ये भी लिखा है कि ये पता नहीं अभी कि भूटान और चीन के बीच में डायरेक्ट राजनयिक संबंध नहीं था, लेकिन अब भूटान और चीन के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। अभी हाल के दिनों में अक्टूबर में ऐसा हुआ, जिसको लेकर के भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी कि क्या उस ये एग्रीमेंट का नतीजा है। क्योंकि चीन की आदत है वो दूसरे देश के जो ज़मीन होती है उसको भी अपना बताता है, और यही वो भूटान के साथ कर रहा था। भूटान का चूँकि चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं था और भूटान के क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भारत ने उसी आधार पर डोकलाम में चीन को रोका था 2017 में। उसके नाते भारत की जिम्मेदारी बनती है कि भूटान में के क्षेत्र में जो कुछ भी चीन कब्जा कर रहा है उसकी वो सुरक्षा करे। अब इसको लेकर के कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने उस जो ग्लोबल रिसर्चर का ट्वीट है और जो एनडीटीवी की रिपोर्ट है उसके हवाले से प्रधानमंत्री से पूछा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री चुप क्यों है, देश की सुरक्षा कौन करेगा। यदि भूटानी क्षेत्र में भी चीन कब्जा किया है, वो भारत के लिए अति संवेदनशील है, तो भारत अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, ये तो भारत को बताना ही पड़ेगा, देश को बताना ही पड़ेगा। तो अभी इस पे सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी इसलिए बन रही है क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मई 2020 से भारत और चीन के बीच में पेंगोंग लेक पे जो टकराव शुरू हुआ था, जिसका नतीजा 15 जून 2020 को दोनों देश की सेनाओं में संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार ये तनाव चल रहा है। कई राउंड के कमांडर्स लेवल की मीटिंग हुई, कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा शांति हुआ, आमने सामने सेना पीछे हटी। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, खास तौर से देप्सांग का इलाका, जहाँ पे कि चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। भारतीय सेना का जो गश्ती दल है उसको उस रूट से नहीं जाने देता है जहाँ से कि वो जाता रहा है। और अब लद्दाख में इसने पहले एनक्रोचमेंट किया, घुसपैठ की, और अब जो है अरुणाचल की तरफ बढ़ चला है। बीच में आपने सुना होगा कि सिक्किम में भी दोनों देशों की सेनाओं में हल्की फुल्की झड़प हुई थी। तो अरुणाचल को लेकर के बहुत पहले से खबर आती रही है कि चीन की उस पर बुरी नज़र है। वो दरअसल तिब्बत का उसे दक्षिणी पार्ट मानता है और अरुणाचल को उसने रिकॉग्नाइज कभी नहीं किया। जब भी भारत का कोई बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो उसको लेकर के विरोध करता है, जबकि भारत का क्लियर कट स्टैंड है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। लेकिन जो भूटान वाला इलाका है, जो ट्राई जंक्शन है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बोटल नेक है, और वो इतना भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि यदि वहाँ चीन आ गया तो हर समय भारत के लिए खतरा बना रहेगा। अब ये खबर आना कि भूटानी क्षेत्र में 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर उसने जो है 4 गांव बसा लिए हैं। अभी तो एक गांव को लेकर के इतना कोहराम मचा हुआ था, तो निश्चित रूप से वो भारत को चारों तरफ से घिर रहा है। लद्दाख में घिर रहा है। ऑलरेडी हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग पे वो पहले 1962 की लड़ाई में कब्जा कर चुका है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग जो है वो दे चुका है पाकिस्तान उसको, और अब जो अरुणाचल की तरफ वो बढ़ रहा है और बहुत तरीके से बढ़ रहा है। चीन की जो पॉलिसी है वो कभी भी डायरेक्ट युद्ध में जाने की नहीं होती है, हमेशा वो ये कोशिश करता है कि इंच इंच करके दबाया जाए। अभी भी माना जाता है कि मई 2020 में जो उसने किया उसमें अब जो बफर जोन घोषित किया गया है वो भारत का ही हिस्सा था, जहाँ पे कि बफर जोन घोषित किया गया है। बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अपनी सरकार को घेरते रहते हैं। वो लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि चीन के सामने हमारे पीएम जो है बोलते क्यों नहीं है, चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, रक्षा मंत्री क्यों नहीं नाम लेते हैं। और अभी अफगानिस्तान को लेकर के जब बैठक हुई थी तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया था कि ये अफगानिस्तान को लेकर के बैठक करने से क्या होगा, चीन की तरफ देखिए, चीन दादागिरी कर रहा है। वो इस बात के पक्षधर नहीं थे कि जिन हिल्स पे हमने कब्जा किया था उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन
भारत ने छोड़ा क्योंकि पेंगोंग लेक पे समझौता हुआ। अब एक बात एकदम साफ है कि चीन की नीयत भारत को लेकर के ठीक नहीं है। जब वो अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है और कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनकी जो वर्चुअल मीटिंग कल हुई है उसमें भी चीन ने साफ साफ अमेरिका को चेता दिया कि यदि आपने ताइवान की तरफ देखा या ताइवान की मदद करने की कोशिश की तो ये आग से खेलने जैसा होगा और आप हाथ जला लोगे। तो उस मीटिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत चीन के तनाव को लेकर के या जमीन कब्जाने को लेकर के कोई बात नहीं हुई। खैर वो दो देश हैं, उसके बीच में भारत नहीं आना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा तो है ही कि चीन जो है पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा है, उनको दबा रहा है और वो महाशक्ति बनने की ललक में ये अमेरिका को भी मैसेज देना चाहता है कि आप रोक नहीं पाओगे। तो अब देखते हैं कि भूटान के क्षेत्र में जो कब्जा हुआ, क्या भूटान की तरफ से बयान आता है, भारत सरकार की तरफ से बयान आता है कि वो कौन सा क्षेत्र है, क्या भूटान के साथ जो समझौता हुआ है गोपनीय समझौता कभी वो ओपन नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो उस पर क्या स्थिति है। जब तक भारत सरकार या भूटान की सरकार नहीं बोलेगी तब तक स्थिति कैसे स्पष्ट होगी, और यदि वहाँ से देश को खतरा है तो आवाज़ें उठेंगी। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।